नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में वर्ष 2022 और 23 में अब तक जितने भी इम्पॉर्टेंट खेलों का आयोजन किया गया है, उनके मैस्कॉट, उनके शुभंकर क्या क्या रहे हैं, उनको आज के एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से सभी प्रकार की परीक्षाओं में 1 से लेकर 2 प्रश्न तो देखने को मिलते हैं। बिल्कुल यह छोटा सा वीडियो होने वाला, लेकिन आपके आगामी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम सभी इम्पॉर्टेंट मैस्कॉट को कवर करने वाले हैं, जो सभी इम्पॉर्टेंट शुभंकर रहे हैं वर्ष 2022 और 23 के, उनको यहाँ पे हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महिला प्रीमियर लीग 2023 के आधिकारिक शुभंकर का नाम आपसे पूछा गया कि आधिकारिक जो शुभंकर है महिला प्रीमियर लीग 2023 का वह कौन है। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये है शक्ति। शक्ति एक चीता है और यही शुभंकर है महिला प्रीमियर लीग 2023 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो शक्ति क्या, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो शक्ति एक क्या है? तो एक यह चीता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है महिला प्रीमियर लीग 2023 का? तो ब्राबोर्न स्टेडियम और डी.वाई. पाटिल स्टेडियम जो कि मुंबई में है, यहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है और इसके शुभंकर है शक्ति। शक्ति क्या है? तो शक्ति एक चीता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के आधिकारिक शुभंकर का नाम आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो आप याद देखिएगा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक मैस्कॉट, आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो इसका नाम है वीरा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वीरा भी एक क्या है? तो वीरा भी आपका एक चीता है तथा यह आधिकारिक शुभंकर है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब इस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो आप याद रखिएगा शुभंकर क्या है? तो वीरा है। वीरा क्या है? तो वीरा एक चीता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो आप याद रखिएगा, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का, और इसका आधिकारिक शुभंकर था ओली। ओली क्या है? तो ये ओलिव रिडले टर्टल हैं, कछुए हैं, और यही जो है आधिकारिक शुभंकर थे किसके? तो हॉकी विश्व कप 2023 के, जिसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर और राउरकेला में। ये दोनों जो प्लेस हैं आपको मिलेंगे उड़ीसा में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओली जो है यह आधिकारिक मैस्कॉट था, आधिकारिक शुभंकर था 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ओली क्या है? तो ओली जो है एक ओली रिडले कछुए हैं जो उड़ीसा के समुद्र तट पर पाए जाते हैं, तथा इस हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन है उड़ीसा में किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फीफा महिला विश्व कप 2023 जो हाल ही में हुआ था, जिसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया था, इसका आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का आधिकारिक शुभंकर था तजूनी। आप याद देखिएगा, तजूनी जो है इसका आधिकारिक शुभंकर था। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यह है तजूनी। यह ऑफिशियल मैस्कॉट था फीफा महिला विश्व कप 2023 का। तजूनी क्या है? तो तजूनी पेंगुइन है। आप याद देखिएगा, आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि जो फीफा महिला विश्व कप 2023 था उसका जो आधिकारिक शुभंकर तजूनी था, यह किस जानवर से रिलेटेड है? तो यह पेंगुइन से रिलेटेड है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो आयोजन था फीफा महिला विश्व कप 2023 का, इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में। इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था तजूनी। तजूनी क्या था? तो यह एक पेंगुइन था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फीफा अंडर 17 की यहाँ पे अब बात हो रही है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में जो हुआ था, इसका आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट क्या था? तो आप याद देखिएगा, इसका आधिकारिक शुभंकर था ईवा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ईवा क्या है? तो ईवा एक एशियाई शेरनी थी और यह जो है ऑफिशियल शुभंकर थी किसका? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 2022 का जो यह अंडर 17 महिला विश्व कप था फीफा का, इंडिया में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
आयोजन इसका भारत में किया गया था। शुभंकर इसका था ईभा। ईभा का मतलब क्या है? तो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली यह एशियाई शेरनी थी। आप इसे याद रखिएगा। इसमें विजेता कौन टीम थी? तो स्पेन ने इसको जीता और उप विजेता थी आपकी कोलंबिया। तो विजेता और उप विजेता भी आपको याद रखना है। जो भारत में हुआ था अंडर 17 महिला विश्व कप फीफा का, इसको जीता था स्पेन ने। किसको हराकर? तो कोलंबिया को हराकर। फाइनल मैच आपका कहाँ पर खेला गया था? तो नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में इसका फाइनल मैच खेला गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फीफा पुरुष विश्व कप यानी कि फीफा का जो पुरुषों का विश्व कप कतर में हुआ था 2022 का, इसका आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो लाइव। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइव जो है इसका आधिकारिक शुभंकर था। यहाँ पे हम पुरुषों की बात कर रहे हैं। पुरुषों का जो फीफा विश्व कप हुआ था जिसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर, जो कतर में हुआ था, इसका आधिकारिक मैस्कॉट था, आधिकारिक शुभंकर था लाइव। लाइव का मतलब क्या होता है? एक विशेष दक्षता वाला खिलाड़ी। तो इसका मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे लिखी गई है। लाइव का मतलब क्या होता है? तो जो मैस्कॉट था लाइव, इसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। हिंदी में इसको हम बोलते हैं विशेष दक्षता वाला खिलाड़ी, इसका मतलब था। तथा इस पुरुषों के फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन था कतर में किया गया था। इसको जीता था अर्जेंटीना ने। और किसको हराया था फाइनल में? अर्जेंटीना ने तो फ्रांस को हराया था। इसका जो फाइनल मैच था कतर के लुसाइल स्टेडियम में खेला गया था। अगला प्रश्न है, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आधिकारिक शुभंकर का नाम यहाँ पे पूछा गया है, क्या था? तो आप याद रखिएगा, जो 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 था, इसका आधिकारिक शुभंकर था थाम्बी। थाम्बी का मतलब क्या होता है? तो थाम्बी का मतलब होता है छोटा भाई। तथा यह जो थाम्बी था यह आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल मैस्कॉट था 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस शतरंज ओलंपियाड 2022 का जो आयोजन था यह कहाँ पर किया गया? चेन्नई में किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा थाम्बी का मतलब आपसे पूछा जा सकता है। थाम्बी का मतलब था छोटा भाई। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो जो बर्मिंघम में आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2022 की, आप याद रखिएगा, बर्मिंघम में ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। तथा इन कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आधिकारिक शुभंकर था इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था पेरी। पेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पेरी जो है किस जानवर से रिलेटेड है? तो पेरी का संबंध आपका बुल से हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि पेरी का संबंध बुल से है। तथा पेरी जो था यह 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर था। तथा 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आयोजन था बर्मिंघम में किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पेरी कौन सा जानवर था? तो आप याद रखिएगा, पेरी जो था बुल था। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारे जो 36 नेशनल गेम्स हुए थे जिनका आयोजन किया गया था गुजरात में, लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। हमारे जो 36 नेशनल गेम हुए थे, हमारे जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे 2022 के, इसका जो आयोजन था यह गुजरात में किया गया था। और इसका आधिकारिक शुभंकर कौन था? तो सावज था। सावज आपका राइट आंसर हो जाएगा। सावज किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एशियाई शेर को। एशियाई शेर को जो है यह रिप्रेजेंट करता है सावज। तो इसका मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मैस्कॉट सावज है यह किस जानवर को रिप्रेजेंट करता है? तो यह एशियाई शेर को रिप्रेजेंट करता है। तो यह किसका शुभंकर था? सावज। और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का यह शुभंकर था। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल 9 बेहतरीन जो प्रश्न बन सकते थे विभिन्न खेलों के मैस्कॉट यानी कि शुभंकर से रिलेटेड, उनको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। यह वीडियो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कम से कम 1 से लेकर 2 बार इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।